तो प्रेम में स्वाभाविक दैन्य होता है। प्रेमी कभी अभिमान नहीं कर सकता, नहीं करता। और जहाँ दैन्य है, जहाँ पर स्वाभाविक ही अभिमान का अभाव है, वहाँ पर तर्क नहीं होती, वहाँ पर विवाद नहीं होता। नारद जी ने तो प्रेम के साधकों को बताया, वादो नावलंब्य। भाई प्रेम के साधक के द्वारा विवाद का अवलंबन नहीं होता। वो विवाद नहीं कहता, बोले तुम हार गए, बोला जैसे हार गए, हारे हुए जीतने हुए तो छोट सब में जीते, हारे हुए तुम बोले ठीक नहीं, बोले बिल्कुल ठीक नहीं। तो प्रेम में विवाद नहीं होता। जितनी देर वो विवाद में समय खोवे तक होता है, उसको फुर्सत कहाँ है अपने प्रियतम की स्मृति से हटने की। तो प्रियतम की स्मृति उसका जीवन है। तो एक बात तो ये प्रेम में दैन्य होगा। दूसरी बात, यदि प्रेम का वास्तविक साधन है तो प्रेम में अखंड स्मृति होती है। प्रियतम की कल अपने बात हुई थी रति की, अभ्यास, रुचि और रति, रति ही प्रेम है। तो इस रति के साधन में, प्रेम में स्वाभाविक एक वस्तु रहती है, वो नित्य अखंड स्मृति। वो स्मृति छुड़ाए नहीं छूटती, भुलाए नहीं भूलती। दूसरी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उस स्मृति में, उस मधुर स्मृति में व्याघात उत्पन्न कर सके। हर हालत में न उसको हर्ष का क्षोभ होता है, न उसको विषाद का क्षोभ होता है। विषाद और हर्ष ये दोनों जिससे होते हैं, ये सब लहरियां आती हैं चली जाती हैं। वो प्रेम का महासमुद्र नित्य निरंतर वो गंभीर रहता है, अचल रहता है, अपने आप में अपने आप रहता है। वो कभी भी बाहरी क्षोभों से प्रभावित नहीं होता। अतएव स्मृति में कभी व्याघात नहीं होता। ये कसौटी है अपने आप को देखने की, वो स्मरण होता है कि नहीं। तीसरी बात, ये सब काम की बातें हैं, भला समझकर करने की। तीसरी बात, अखंड स्मृति नहीं होती। अखंड स्मृति तो भय में भी होती है। कंसों को अखंड स्मृति होने लगी। अखंड स्मृति लोभ में भी होती है, जितनी देर तक लोभ रहता है। तो जो प्रेम की अखंड स्मृति है, इसमें एक सहज स्वाभाविक माधुर्य है। इसकी प्रत्येक स्मृति के क्षण में एक नव नव आनंद की अनुभूति होती है। प्रियतम का मधुर नाम, मधुर नाम तो प्रियतम है ना, इसलिए मधुर नाम है। नाम हम भी लेते हैं भगवान का, कोई सर्वशक्तिमान समझ के लेते हैं, सर्वेश्वर समझ के लेते हैं, दाता समझ के लेते हैं, वो विपत्ति से तारने वाला समझ कर लेते हैं, शास्त्र को मान कर लेते हैं, नाम लेते हैं। और नाम लेने में मन भी लगता है, परंतु जहाँ प्रियतम भाव है
वहाँ एक विलक्षणता होती है। ये सब लोग जानते हैं, कोई किसी का प्यारा हो, धनी हो चाहे जड़ वस्तु, कोई किसी का प्रिय हो, तो प्रिय की कोई वस्तु देखने को मिल जाए और कोई कह दे कि ये प्रिय की वस्तु है। सिंधवेरपुर में जिस पुष्प की साथरी पर विश्राम किया था भगवान राघवेंद्र और जगत जननी सीता ने, भरत जी उस स्थल के दर्शनार्थ गए, बड़े प्रेम से यहाँ सोए थे सरकार, यहाँ रात को सरकार सोए थे, बड़ी प्रिय वस्तु सरकार सोए थे। और वहाँ कहीं सीता जी की ओढ़नी के दो तार मिल गए उनको। अब तो क्या ठिकाना है आनंद का। ओढ़नी के तार हैं, क्या महत्व उसके, पर सीता जी के हैं। तो सीता जी के साथ जो संबंध है भरत के हृदय में, उस संबंध ने एक अभूतपूर्व, सीता के वियोग में है इस समय भरत, राम के वियोग में है, पर वियोग की इस विपन्न अवस्था में भी एक अभिनव आनंद का उदय कर देती है। वो ओढ़नी के तार देखने पर माधुर्य की धारा जो उपजी हो प्रियतम एवं दत्त स्वप्रिय नाम कीर्तिया जानुरागो सुत चित्त उच्चैहि असत्य लोक बाह्य स्वप्रिय नाम कीर्तिया, प्रियतम का नाम। तो प्रेम में हम जिन भगवान का स्मरण करते हैं, वो ऐश्वर्य वाले भगवान हो चाहे हो, चाहे ऐश्वर्य परिपूर्ण हो, न कोई हमें उसमें आपत्ति है और न चाह, ऐश्वर्य पूर्ण न हो तो न सही, और है तो बड़ा अच्छा है, वो हमारे हैं, वो हमारे प्रियतम हैं, वो हमारे अपने हैं, हम उनके। ये जो प्रियता का संबंध है, प्रियत्व का, इस संबंध को लेकर जो प्रियतम का स्मरण होता है श्री कृष्ण का, वो स्मरण कुछ और है। और भगवान अखिल भुवनपति हैं, अखिलेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, सर्वतोचक्षु है, सर्वातीत है, सर्वमय है। इन भगवान का स्मरण कुछ और चीज है, भगवान दो नहीं है। पर जहाँ प्रियतम भाव है, कहीं भगवान से डर लगता है, कहीं भगवान उसे कृपा पाने की इच्छा होती है। प्रेम में न डर लगता है न कृपा पाने की इच्छा, हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। तो जहाँ अपने हैं, जहाँ ये प्रियत्व है, नारद जी के सूत्रों को मैंने देखा कि महाराज बड़ा अच्छा भगवान अच्छा करते हैं। 1916 में सरकार ने नजर बंद कर दिया। उन्होंने 2 साल बंगाल के एक गांव में रहा अकेला में, वहीं पर नाग भक्त सूत्र को पहले देखा और वहीं पर उसको कुछ लिखने की प्रवृत्ति हुई। 1916 में जेल के बाहर पर जेल, माने जेल नहीं थी, कारागार नहीं था, पर एक गांव में नजरबंद, उस गांव से बाहर नहीं जा सकते, रात्रि के समय उस झोपड़ी से बाहर नहीं जा सकते। वो जैसे आजकल DIR है, उस समय भी एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसी में। तो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात लगी, सारे साधनों को बताकर साधनों का फल बताया। वहाँ कहते हैं स श्रेष्ठम लभते, भगवान मिलेगा नहीं कहा,
भगवान की प्राप्ति होगी इन साधनों को करने से, ये बात नहीं कही नारद जी ने। जो यूं करेगा वो प्रियतम को पाएगा। तो प्रेषम लभते, भगवान प्रियतम रूप में उसे प्राप्त होंगे। और भगवान कुछ भी हो, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ है, पर जहाँ सर्वेश्वर मानकर भगवान के साथ रहना हो, वहाँ बड़ी मर्यादा, बड़ा डर, बड़ा संभ्रम, बड़ा संकोच रहेगा। संभ्रम संकोच तो पच महिषियों में भी नहीं है। गोपांगनाओं की बात तो अलग है, तो समर्था रची है, समंजसा रची की बात है, समर्था रची है ये। तो जहाँ संभ्रम संकोच है वहाँ हर प्रकार की सेवा नहीं कर सकता आदमी। पास जाने से डरता है, बोलने से डरता है, कैसे बोले, मर्यादा कहीं भंग न हो जाए, कहीं यहाँ के नियमों में बाधा न आ जाए। वहाँ संभ्रम रहित निसंकोच व्यवहार नहीं होता। और जहाँ अपने हैं, हमारे अपने हैं, हम उनके अपने हैं, वहाँ पर स्वाभाविक संकोच नहीं होता, डर नहीं होता, भय नहीं होता, संभ्रम नहीं होता, खुला व्यवहार होता है, क्योंकि वो प्रियतम है, क्योंकि वो अपने हैं। तो प्रियतम की जो स्मृति है इसमें एक माधुर्य होता है। तो अखंड स्मृति प्रेम में रहती है, और अखंड स्मृति केवल स्मृति नहीं रहती, वो स्मृति केवल अभ्यास की नहीं है, इसमें एक रस की उपलब्धि होती है, एक माधुर्य की प्राप्ति होती है, एक बड़ा मधुर आस्वादन होता है, जिससे कभी तृप्ति होती ही नहीं। इतनी देर हो गई, नाम जप करते अब तो भूल जाए, अब दूसरा काम करें ना। अरे नाम जप करने की जिसको संज्ञा हो, जो जानता हो मैं नाम जप कर रहा हूँ, वो इतनी संख्या में करे, इतने समय में करे, वो नाम जप नहीं करता, प्रेमी नाम जप नहीं करता, वो तो स्वाभाविक मन प्रियतम की स्मृति में डूबा रहता है। जिह्वा प्रीतम के नामोच्चारण में सर्वदा सर्वदा सहज अनायास संलग्न रहती है। जीभ के द्वारा नाम लेना नहीं पड़ता, मन के द्वारा भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। ऐसा मीठा, ऐसा मीठा, जगत के जितने मीठे हैं ना, ये सब के सब मीठे हो जाते हैं। कोई जो थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, बोले जरा कुछ चरपरी चीज लाओ, अब मीठे के साथ कुछ मिर्च भी चाहिए, पर वो ऐसा मीठा है, ऐसा मधुर है कि जिस मधुर का आस्वादन करते चले जाओ, जितना करोगे वो नया नया मिठास, नई नई नया नया आस्वादन, नई नई रुचि, नई नई लालसा, नए नए भाव उत्पन्न होंगे उस प्रियतम के मधुर स्मरण में। तो तीन बात, दैन्य होगा प्रेम में, प्रियतम की अखंड स्मृति होगी प्रेम में, और अखंड स्मृति परम मधुर होगी प्रेम में। कंस बचना, कंस बच नहीं, वो महाराज जैसे अखंड अखंड वृत्ति करते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी नहीं है। और ये कुछ ऐसी चीज है, हमको तो इसका गीता में संकेत मिला। गीता में एक रहस्य है, एक 18वें अध्याय में महाराज एक प्रसंग है, वहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा का, गीता का वर्णन देखिए। वो कहते हैं कि भगवान की दो प्रकार की निष्ठाओं को बन सकते,
लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगर। तो ये दो निष्ठा, सांख्य योग और कर्म योग। अब ये निष्ठाओं के कहने के बाद 18वां अध्याय है, उपसंहार का अवसर है। वहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान की परानिष्ठा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अब ज्ञान की ये परानिष्ठा कहना चाहते हैं। गीता का अर्थ मैं जानता वानता नहीं, मेरे से दिमाग में जैसी कुछ बात उल्टी सीधी आ जाती है, वही समझ लेता हूँ। क्या अर्थ है तो भगवान जाने, या गीता का जानने वाले जाने, अपना आग्रह नहीं है। और ये बात कुछ ऐसी ध्यान में आई, भगवान के शब्दों का अनुवाद करना कुछ कहना नहीं। निष्ठा ज्ञान से या परा, ये ज्ञान की परानिष्ठा कहते हैं। ज्ञान निष्ठा नहीं, ज्ञान की परानिष्ठा अर्थात ज्ञानोत्तर काल में होने वाली निष्ठा, इसका ये अर्थ करें। इसका भगवान ने इसी का अनुवाद किया इन श्लोकों में। वहाँ पर बुद्धा विशुद्धया युक्तों से लेकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते तक साधनों का वर्णन, मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि की विशुद्धि, ये वो सब भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। इतना सब साधन जो कर लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता पा लेता है, ब्रह्मभूत होने योग्य बन जाता है। यहाँ तक साधन आए, ब्रह्मभूत होने की योग्यता मिली। अब फिर परानिष्ठा की बात आगे चलते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्मभूता। तो लक्षण करते हैं उसका प्रसन्नात्मा, चिदानंद घन में वो निरंतर स्थित है, चिदानंद घन स्वरूप है, प्रसन्न आत्मा है। कहीं उसमें किसी प्रकार के पंच क्लेशों का कोई क्लेश रहा नहीं। पंच क्लेश बताएं योग दर्शन में। प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये जगत रहा ही नहीं। अब किसके लिए सोच करे, किसकी आकांक्षा करे। सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में समरूप से वो ब्रह्म को देखता है। हरि शरणं ईश्वरं हरि शरणं 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 हरि शरणं। रामचंद्र की जय, सियारे की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है
प्रेम का तत्व और इसका कैसेट संख्या है 221।